हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन में पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कोई व्यक्ति किसी को या तो आदेश देगा। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या होता है? कोई किसी को आज्ञा देगा, आदेश देगा, या कोई अगर मान लीजिए सैनिक है तो उसे कमांड किया जाता है, तो कमांड करेंगे, या तो किसी से विनती की जाती है, किसी से। इम्परेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वह यही होती है कि उसमें या तो किसी को सलाह देंगे आप, या किसी को आज्ञा देंगे, या किसी को आदेश देंगे, या तो किसी को कमांड करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। आज सकारात्मक वाक्य पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे इम्परेटिव। इसके बाद बचा है एब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसकी पहचान यही होगी कि जो इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू होगा मेन वर्ब से। शुरू किससे होगा? मेन वर्ब से। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसकी पहचान यही होती है कि यह शुरू होगा मेन वर्ब से, या डू नॉट से, या लेट से, या लेट अस से, या लेट अस से। अगर यह वाक्य के शुरू में दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि वह टेंस क्या? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य के प्रारंभ में मेन वर्ब हो, डू नॉट हो, लेट हो, लेट अस हो, या लेट्स हो, जब ऐसे वाक्य दिए रहे हैं तो आप लोग पहचान सकते हैं कि वह कौन सा टेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए, चलते हैं नरेशन पर। तो बताए थे कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वह सदैव डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। रिपोर्टेड स्पीच सदैव डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर। अब ध्यान सुनिए, यदि मान लीजिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो उससे जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच जो दिया है यह इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे कि वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के सेंस का मतलब वाक्य से सलाह का भाव हो रहा है, कि रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, कि आर्डर का भाव हो रहा है। जिस प्रकार वाक्य का सेंस कहेगा उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर हम लोग आर्डर्ड लिखेंगे। अगर आदेश का भाव होगा तो लिखेंगे आर्डर्ड, आर्डर। यदि विनती का भाव होगा तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। यदि सलाह का भाव होगा तो लिखेंगे एडवाइज, एडवाइड। आर्डर लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, एडवाइड लिख सकते हैं, या कमांडेड लिख सकते हैं, कमांडेड। तो नोट कर सकते हैं, एक बार सुन लीजिए और उससे आप लोग नोट बना सकते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार आर्डर्ड, रिक्वेस्टेड,
एडवाइड या कमांड लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे कि जो डबल इन्वर्टेड कामा होगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और इसके स्थान पर लिखेंगे टू। कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? टू, क्योंकि इसको और इसको जब कामा हटाएंगे जोड़ेंगे, और जोड़ का मतलब होता है कंजक्शन, और कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? टू। कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? टू का। असर्टिव सेंटेंस में किसका प्रयोग कर रहे थे? डैट का। लेकिन अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में या तो मेन वर्ब से शुरू हो, मेन वर्ब से शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो। अगर वाक्य हमारा मेन वर्ब से शुरू है या तो डू नॉट से शुरू है, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान का लगाएंगे? टू का लगाएंगे? टू। एक बार सुन ले ध्यान से। यदि इन जो दिया रहेगा हमें क्या दे रहेगा? डायरेक्ट स्पीच। क्या दे रहेगा? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। यदि दिया हुआ वाक्य रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? इंपरेटिव सेंटेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में साइड या साइड टू के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या तो कमांड लिख सकते हैं। यदि हमारा वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो, इंपरेटिव सेंटेंस या तो मेन वर्ब शुरू होगा, या डू नॉट से, या तो लेट से, या लेटेस्ट से। लेकिन जब इन दोनों शुरू हो तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और इसके तुरंत बाद आने वाली क्रिया में टू के कंजक्शन टू के तुरंत, कंजक्शन टू के तुरंत बाद आने वाली, कंजक्शन का मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना। कंजक्शन का मतलब जोड़ना, जंक्शन, जहां दो रास्ते आकर मिलते हैं, जहां दो ट्रेनें मिलती हैं, गुजरती हैं, उसे कहते हैं जंक्शन, कंजक्शन। तो टू कंजक्शन टू के तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कंजक्शन टू लिखने के तुरंत बाद आने वाली क्रिया है, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद आती है कोई क्रिया, उसको किससे बदल देंगे? पास्ट में। और प्रोनाउन सेम टू सेम 123/सन के अनुसार बदल देंगे। 123/सन का मतलब कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एक बार पूरी बात दोहरा दें, फिर इसके पार एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ध्यान से। यदि जो डायरेक्ट स्पीच दिया है उसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका बनाएंगे हम लोग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में, कहा? रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार लिखेंगे ऑर्डर्ड। यदि आदेश का भाव होगा तो इनके स्थान का लिखेंगे ऑर्डर्ड। विनती का भाव होगा रिक्वेस्टेड। अगर कोई सलाह दे रहा होगा तो लिखेंगे एडवाइज। अगर कोई सैनिक को कोई चीफ क्या कर रहा होगा, उसे कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड। तो वहां लिखेंगे कमांडेड। और यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से शुरू हो या तो डू नॉट से शुरू हो, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? टू। और टू के तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज। देखिए देखिए एक्सरसाइज करते हैं। तो राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, यहां से दूर चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ। तो बताइए जो राम है अर्जुन को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। वाक्य का जो भाव है यह आदेश को बता रहा है। किसको बता रहा है? आदेश को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑर्डर। क्या लिखेंगे? बताए थे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस हो
तो साइड या साइड टू के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड या फिर एडवाइस लिखते हैं। तो राम अर्जुन से क्या कर रहा है? जाने के लिए कर रहा है। जाने के लिए मतलब आदेश दे रहा है। क्या लिखेंगे? राम ऑर्डर्ड अर्जुन, शांत रहो रे अर्जुन। कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा कर लगाएंगे टू, और इसके तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गो अवे। बात में ध्यान से बताए थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है तो वाक्य के सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर या तो ऑर्डर लिखेंगे। तो बताइए वाक्य का सेंस क्या कर रहा है? जाने के लिए बोल रहा है। जाने के लिए मतलब आदेश दे रहा है, और जब आदेश देगा तो सेड टू के स्थान का लिखेंगे ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर टू लिखते हैं, और टू के तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, यह बना है इनडायरेक्ट। क्या बना है जी? इनडायरेक्ट। अब इसको देखिए बनाते हैं, ध्यान सुनिए। ही सेड टू हिम, वह उससे कहा, प्लीज कृपया, वेट हियर, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, कृपया यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, टिल जब तक, आई रिटर्न वापस न आ जाऊं, मैं जब तक वापस आता हूं तब तक आप क्या कीजिए? प्रतीक्षा कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यह कोई व्यक्ति उससे क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। और जब विनती कर रहा है तो साइड या साइड टू के स्थान का लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। तो ही, शांत रहो जी, ही रिक्वेस्टेड, हिम। अब बताए हैं कि कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लिखेंगे? टू। क्या लिखेंगे? टू। जब आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं तो प्लीज को ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हटा देंगे। आएगा वेट, तो टू के तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हेयर का हो जाएगा देयर। यह पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि हेयर किस में बदलते हैं? देयर में। और टिल का टिल। आई क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। और किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। आज सब्जेक्ट का ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। RETU आर्यन। देखिए अब प्रेजेंट में है, और किस में जाएगा? पास्ट में, तो हो जाएगा रिटर्न। अब दूसरा देखिए, एक बात और गौर कीजिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है पहले हो या बाद में हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा कहाँ लिखेंगे? पहले। रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? पहले। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ लिखेंगे? पहले। तो द जज, यही समय पर द जज सैड। और एक कौन टेंस है जी? इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? क्योंकि यह शुरू है मेन वर्ब से। तो जब कोनो वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो तो उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जब बना रहे हैं हम लोग, तो अब ध्यान दीजिए, सैड या सैड टू के साथ क्या लिखेंगे? सैड या सैड टू के साथ क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड। लेकिन जो जज है या किसी को आदेश नहीं देता है, ना तो विनती करता है, क्या करेगा? कमांड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कमांडेड। क्या लिखेंगे जी? कमांडेड। अब ध्यान दीजिए, और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे।
इसके तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने कमांड किया, मतलब जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाइए। विटनेस मीन्स होता है गवाह, विटनेस मीन्स क्या होगा, गवाह। फर्स्ट मीन्स पहला। अब अगला वाक्य देखिए, जो अगला वाक्य है क्या बोल रहा है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा गो अवे एट वंस, एक ही बार में चले जाओ। इसका मतलब वह अपने नौकर को आदेश दे रहा है, अपने नौकर को आदेश दे रहा है। ऐसी स्थिति में सेड टू के स्थान पर लिखेंगे ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, अकामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहां पर लिखते हैं टू। क्या लिखेंगे, टू। इसके तुरंत बाद आने वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, गो अवे एट वंस। उसी प्रकार अंतिम वाक्य देखिए। अब एक बात और समझिए ध्यान से, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, तो नारेशन बनाते समय डू नॉट को हटाकर, डू नॉट को हटाकर इसके स्थान पर लिखते हैं नॉट टू। क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखेंगे। या यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तो नारेशन बनाते समय इसे हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, नॉट टू। क्या लिखेंगे, नॉट टू। या तो सैड या सैड टू के स्थान पर लिख देते हैं फॉरबेड, फॉरबेड, और डू नॉट को हटा दिया जाता है। आपकी मर्जी, अगर डू नॉट को हटाएंगे तो आप नॉट टू लिख दीजिए, या सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरबेड लिख दीजिए और डू नॉट को हटा दीजिए। देखिए बनाते हैं इसको। तो द टीचर, TEACHER, द टीचर सैड टू के स्थान पर लिखेंगे ऑर्डर, क्योंकि जो अध्यापक है विद्यार्थी को आदेश दे रहा है कि डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो, तो लिखेंगे ऑर्डर्ड। और जब यहाँ फॉरबेड न लिखकर ऑर्डर्ड लिखे हैं तो डू नॉट का स्थान का लिखेंगे नॉट टू। तो टू स्टूडेंट, इसको हटा देंगे, इसका स्थान लिखेंगे नॉट टू। क्या लिखेंगे, नॉट टू। अरे कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्टेड इसको पहले लिख दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद लिख दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। दिक्कत हुआ नहीं है, कोई कहीं भी लिख सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिख सकता है, बाद में लिख सकता है। तो जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसको लाए पहले, इसको बाद में कर दिया है। तो द टीचर ऑर्डर टू स्टूडेंट नॉट टू सिट, आयर का हो जाएगा देयर। इसको आप लोग बना लीजिए। और कुछ सेंटेंस है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए गौर से। अब ध्यान से देखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं कि मेन वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो, मेन वर्ब से या डू नॉट से, इससे पढ़ लिए। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया किससे जी, लेट अस या लेटस, थोड़ा अल्लाह काम करो जी, शुरू हो गया, मान लीजिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेटस या लेट्स से, तब किस प्रकार नरेशन बनाएंगे, थोड़ा आगे देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच उसमें दिया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस, दिया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट अस या लेट्स, लेट अस या लेट से। तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग
वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेटस से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? सजेस्टेड लिख देंगे और कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे डैट। कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे आप? डैट। लेकिन जब मेन वर्ब से शुरू हो रहा था, किससे शुरू हो रहा था? मेन वर्ब से या डू नॉट से, तो लगाते थे कंजक्शन के रूप में टू। लेकिन जब लेटस या लेट्स से शुरू हो तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, उसके स्थान पर लगाएंगे डैट। इसके बाद लेटस और लेटस, लेट अस और लेट्स को हटाकर, लेटस या लेट्स को हटाकर लिखते हैं दे शुड या वी शुड। दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। आप लोग अब समझ चुके होंगे कि जब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच यदि दिया है, उसके रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस या तो शुरू हो लेटस से या लेटस से, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में, कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर लिखेंगे सजेस्टेड। क्या लिखेंगे? सजेस्टेड। और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? डैट का। इसके बाद लेट अस और लेट अस को भी क्या करते हैं? हटा देते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं दे शुड या वी शुड का। तो इसके एक्सरसाइज आप लोग को कल कराएंगे, इसलिए आप लोग को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।